Okay, guys, last topic of this chapter and last lecture of second part, टाइप्स ऑफ एरर। जब आप जैसे कि मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर के पार्ट सी में कुछ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था। स्क्रू गेज था, वर्नियर कैलिपर था, फिज़िकल बैलेंस था, स्टॉप वॉच था। तो इन सब में लाजमी सी बात है, कभी कुछ एरर भी आ सकते हैं। तो एरर हमें बताने होते हैं कि एरर क्या है। एरर आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एन एरर। पहला कि आपके पास पर्सनल एरर, सेकंड है आपके पास सिस्टमेटिक एरर या जिससे आप इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं। नंबर 3 है आपके पास रैंडम एरर। ओके, फर्स्ट वाला एरर जो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? दिस एरर अराइजेज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन हु टेक्स रीडिंग इन अ फेवर ऑफ पर्टिकुलर रीडिंग। देखिए, पर्सनल एरर क्या होता है? ये वो एरर होता है जो पर्सन किसी भी रीडिंग को नोट डाउन कर रहा होता है, ये उसकी वजह से बनता है एरर। उसकी या तो रीडिंग लेने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, या वो अपनी फेवर की कुछ रीडिंग चाह रहा होता है तो वो अपनी रीडिंग्स को चेंज करता है, तो वो उसकी वजह से होता है, वो पर्सनल एरर कहलाता है। सेकंड आपके पास है सिस्टमेटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर। आपको नाम से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एरर क्या है। दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू अ फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दिस इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये एरर आपके पास जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये उसके ही अंदर मौजूद होता है। जो कि हम किसी चीज़ को जब मेजर कर रहे होते हैं, तब हमें पता लगता है कि इसके अंदर वो एरर मौजूद है। जैसे कि आप वर्नियर कैलिपर है ना, स्क्रू गेज है, जब इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिकल डन करेंगे स्कूल में, तब आप उसमें देखेंगे कि जब हम कोई भी बॉब का या किसी सिलेंडर का जब हम डायमीटर चेक करेंगे, उसे चेक करने से पहले हमें चेक करना होता है कि जो वर्नियर स्केल है या स्क्रू गेज है, उसका मेन स्केल की और जो उसकी वर्नियर स्केल की 0 पॉइंट्स हैं, वो दोनों आपस में मैच होने चाहिए हैं, मिक्सअप होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, इट्स मीन कि उसके अंदर एरर मौजूद है। तो वो जो एरर होता है वो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद होता है। उसे हम ज़ीरो एरर भी कहते हैं। और उसे हम जो है किस तरह से रिमूव करते हैं? दिस एरर कैन बी ओवरकम बाय अडॉप्टिंग द रेलिवेंट ज़ीरो एरर करेक्शन। हम उसे जो है वो डिपेंड करता है कि वो ज़ीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रीडिंग को करेक्ट कर लेते हैं और उसे रिमूव कर देते हैं। लास्ट है आपके पास रैंडम एरर, थर्ड टाइप है इसकी। दिस टाइप ऑफ एन एरर में अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन विच आर एट अ सर्टेन टाइम बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। आपसे कह रहे हैं कि ये रैंडम एरर, ये थर्ड टाइप ऑफ एरर, ये किस वजह से होता है? ये बाहर की जो एक्सटर्नल कंडीशन होती है, मीन्स जिस जगह पर हम खड़े रहकर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, उसके आसपास के माहौल की वजह से उसमें कुछ तब्दीली आ जाती है। या तो जैसे आप कभी कहते हैं ना कि किसी आपने कुकिंग शो में देखा होगा, वो कहते हैं एयर टाइट बॉक्स यूज़ करना चाहिए कि उसमें हवा अंदर ना दाखिल हो जाए। यही कंडीशन होती है कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, हमने उसे खुला छोड़ दिया। क्योंकि देखिए, हर किसी चीज़ को पैक करके रखना होता है, उसकी पैकिंग होती है जिसके अंदर वो सेव रहता है। तो हम जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने के लिए हम उसे उसकी पैकिंग से निकाल के यूज़ करते हैं। अब अगर आपने यूज़ करने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट को हवा में छोड़ दिया, तो उस एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से उसमें एरर आ जाते हैं। वो एरर जो है रैंडम एरर कहलाता है, और उसे भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं या उसे भी हम मेंटेन कर सकते हैं। वो किस तरह से मेंटेन होता है? दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय मेंटेनिंग सर्टेन कंडीशन इन द लेबॉर्ट्री। जैसे कि चेंजेस इन टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड वोल्टेज है, और ईटीसी। बहुत सारी चीज़ें उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो गया है, कि हमारे पास टेम्परेचर कुछ और आ रहा है और हमारे रूम का टेम्परेचर कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें हम बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं और इनको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव डन आवर सेकंड लेक्चर विच इज़ चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों के जितना आप लोगों को अब तक समझाया गया है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्लीज़ मेरी ऑडियो को देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, और जो काम आपको मिलता जा रहा है वो उसे अपने पास कॉपी करते रहिए। इंशाल्लाह इस चैप्टर के नोट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो कीप वॉचिंग ऑन माई नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।